राधे राधे भक्तों। आज मैं आप सबको कार्तिक मास की कहानी सुनाऊंगी। एक बुढ़िया थी। वह रोज गंगा नहाने जाया करती थी। बहू को घर पर काम करने के लिए छोड़ जाया करती थी। बुढ़िया तो रोज गंगा पर नहाया करती थी और बहू घर पर रोज कार्तिक नहाया करती थी। बहू के नहाने का सास को पता नहीं था कि बहू भी कार्तिक नहाती है। वह सुबह ही सारा घर का काम करके नहाया करती थी। उसके घर पर ही गंगा आ जाया करती थी। एक बार की बात है कि सास का हार गंगा में खो गया। सास जब घर आई तो बड़ी उदास थी। बहू ने पूछा, सास से क्या हुआ? सास ने कहा कि मेरा हार खो गया। तो बहू ने कहा कि आपका हार तो मेरे पास है। सास ने कहा, तेरे पास कैसे आया? बहू ने कहा कि गंगा ने लाकर मुझे दिया। वह कहने लगी कि यहाँ पर गंगा कहाँ से आई? बहू ने कहा कि जब मैं गंगा का नाम लेकर नहाऊं तो रोज गंगा मुझे दर्शन देने के लिए आती है। सास को मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। सास ने कहा कि मुझे भी गंगा के दर्शन करा दो। जब बहू को अगले दिन गंगा माता के दर्शन हुए तो उसने गंगा से कहा कि मेरी सास को भी दर्शन देना, वरना वह मेरी बात को झूठा समझेगी। गंगा ने मना कर दिया। फिर बहू ने कहा कि मैं तो सास से झूठी हो जाऊंगी, दर्शन तो आपको मेरी सास को देने ही पड़ेंगे। फिर गंगा ने सास को दर्शन दे दिए। सास बड़ी खुश हुई, कहने लगी कि बहू तेरे कारण मुझे भी दर्शन हो गए। मैं तो इतनी दूर जाती थी तब भी गंगा के दर्शन नहीं हुए। जय गंगा मैया की जय हो। कार्तिक महाराज की जय हो। एक अन्य कथा मैं आपको और सुनाऊंगी। एक बूढ़ा था, उसके 7 लड़के थे। सातों की शादी हो रही थी। एक बार बूढ़ा अपनी बहुओं से बोला कि मैं कार्तिक नहाऊंगा, मुझे नहला दिया करो। सब बहुओं ने मना कर दिया। सबसे छोटी बहू ने कहा कि पिताजी मैं नहला दिया करूंगी, आप नहा लेना, क्या दिक्कत है? उसका ससुर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि अच्छा। वह रोज कार्तिक नहाने लगा। बहू उसके लिए पानी की बाल्टी, पटरा व कपड़े रख देती, वह नहा लेता। बहू कहती, पिताजी धोती मैं धोया करूंगी, आप मत धोना। वह रोज इसी तरह करती रही। वह धोती छोड़ देता, बहू धोकर निचोड़ देती। जब वह धोती निचोड़ती तो उसमें से सच्चे मोती गिरते। जितनी बार वह धोती निचोड़ती उतनी बार ही उसमें से मोती गिरते। वह बहुत खुश होती। उसके घर भरते बाहर भर गए। अब कोई भी उसको देखकर खुश नहीं था। सारी जेठानियां उसको ऐसा देखकर जलती थी। ऐसा देखकर फिर वे 6 की 6 कहने लगी, पिताजी को कार्तिक हम नहलाएंगे। छोटी बहू बोली कि तुम नहला लेना। अब उनमें से एक बहू कार्तिक नहलाने लगी। अब वह कार्तिक तो नहलाती थी, परंतु गालियां भी खूब देती थी और कहती थी कि सारा दिन इस बूढ़े का ही काम नहीं निपटता है। कुछ बच्चों का काम, कुछ इस बूढ़े ने तो हमें तो तंग करके मार दिया। सारा दिन गीला पड़ा रहने से बच्चे बड़े रपट रपट गिरे। हम तो दुखी हो गए। जब वह धोती निचोड़ती उसमें से भी कुछ नहीं निकलता, क्योंकि वह मन से बूढ़े का काम नहीं करती थी, गुस्से से जलकर उसका काम करती थी। फिर गुस्से में कहती, उसको तो खूब धन दिया, घर बार भर गए, हमें तो इस बूढ़े ने कुछ नहीं दिया, हमारी तो भगवान ने कुछ भी नहीं सुनी। जब मन से कोई भी काम नहीं किया तो कार्तिक महाराज क्या फल देते? कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बूढ़े ने कहा कि बहू अब मैं जोड़ी जिमाना चाहता हूँ और तुम्हारा सबका खाना इकट्ठा बन जाए। तो उसने मना कर दिया, मेरे बस का इतना काम नहीं। बूढ़े को बहुत ही दुख हुआ। फिर बूढ़े ने छोटी बहू से कहा कि मैं जोड़ी जिमाना चाहता हूँ। तो उसने कहा, पिताजी जिमा लो, क्या परेशानी है?
और तुझे सारे परिवार को खाने पर बुलाना होगा। उसने कहा कि अच्छा, उन सब को जाकर अभी कह कर आओ कि उन सब का खाना हमारे यहाँ पर है। छोटी बहू कहने के लिए गई। उसने चहों जिठानियों को कहा, परंतु उन सब ने कहा कि हम सब खाना स्वयं बनाएंगी, तुझे रसोई में नहीं जाना होगा, हम सब अंदर रसोई में रहेंगे, तुझे घर से बाहर रहना होगा। उसने कहा, अच्छा, ऐसा ही कर लूंगी, आप सब खाने पर आ जाना। वह अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी, मैं खाने के लिए सबको कहकर आ गई हूँ, परंतु उन सब ने कहा कि तुझे न ही तो रसोई में आना होगा और न ही घर में रहना होगा, तुझे बाहर जाना पड़ेगा। मैंने उनसे कह दिया कि अच्छा, ऐसा ही कर लूंगी। ससुर को यह बात सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उसने कहा कि तूने ऐसा क्यों कहा, ऐसे क्यों हाँ कर ली। बहू ने कहा कि पिताजी, कोई बात नहीं, सब अपने ही तो दिया है। अगले दिन वह खाने पर आ गई। वह बाहर खेत में चली गई। उन्होंने खाना बनाया और जोड़ी जिमाई, खूब खाया, खूब घर में अपने ले गई। जाते समय जो सामान बचा था सब में राख डालकर चली गई। यह देखकर बूढ़े को बहुत ही दुख हुआ कि उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि वह राख डालकर खराब कर गई थी। अब छोटी बहू खेतों में रहती, खेत की रक्षा करती, चिड़िया खूब आती और वहां पर खूब बीट करके जाया करती थी। जितनी वह बीट करती उतना ही धन होता। सारा खेत धन ही धन से भर गया। वह कहने लगी, यह धन कैसे ले जाऊंगी। वह चिड़ियों को देखकर बहुत खुश होती थी और कहती थी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो री चिड़ियों भर भर पेट। अब सारी जेठानियों ने उसे अपने जाने के बाद कहलवा कर भेजा दिया कि अब वह आ जाए। वह सोचने लगी कि यह सारा धन कैसे लेकर जाऊं। उसने उस धन को गड्डी में भरवा लिया और घर पर लेकर आ गई। जब उसकी जेठानियों ने धन देखा तो ईर्ष्या करने लगी कि यह इतना धन कहाँ से लाई। बच्चे बड़े सब जलने लगे। उसके घर में खूब चहल पहल हो गई। घर पर जब उसके ससुर ने कहा कि बहू, वह तो तेरे लिए खाना भी नहीं छोड़ कर गई, तो थोड़ा बहुत था भी तो वह उसमें राख डालकर चली गई, बहू तेरे वास्ते कुछ नहीं बचा। अब उसने कहा, पिताजी, कोई बात नहीं। रसोई में जाकर उसने देखा तो सारे भिगोने भरे पड़े हैं। सारी रसोई खाने के सामान से भरी पड़ी। कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा है। वह कहने लगी, पिताजी, यहाँ पर तो सारी खीर, पूड़ी, सब्जी रखी है, क्या उन्होंने खाया नहीं था। कृष्ण भगवान ने फिर ज्यों का त्यों कर दिया। उसने खाया, पड़ोस में दिया। ऐसा देखकर उसकी जेठानियों को बहुत ही दुख हुआ कि हम तो ऐसा करके गए थे, फिर भी इसकी रसोई भरी पड़ी है। वह उसको देखकर जलती ही रही। अब सब जेठानियों ने कहा कि हम भी पिताजी से कहकर जोड़ी जिमवाएंगे। वह पिताजी से कहने गई, कल पिताजी आप जोड़ी जिमा लेना। उन्होंने कह दिया कि अच्छा। अब वह छोटी बहू को कहने के लिए आई। खाने को उसने भी उसी तरह कह दिया कि मैं जब आऊं तो तुम सब बाहर जाओ। उन्होंने कह दिया कि अच्छा। अगले दिन वह आई। वह घर से बाहर चली गई। वह भी खेत में चली गई। वह खाना बनाकर जोड़ी जिमाने लगी। वह खेत में चिड़ियों को उड़ाती और चिड़ियों ने सारा खेत बीट ही बीट से गंदा कर दिया। इससे उन्हें खूब गुस्सा आता और खेत में बीट से पैर रखने की भी जगह नहीं रही। छोटी बहू ने भी सारा खाना खूब खाया, खूब पड़ोस में दिया और जाते समय सब चीजों में राख भर कर चली गई। उधर वह खेत में रहकर गुस्सा करती कि उसके चिड़ियों से धन ही धन भर गया था, हमारे तो सारा खेत खाली कर दिया, सारा खेत गंदा ही गंदा हो गया।
छोटी बहू तो चिड़ियों को उड़ाती भी नहीं थी, वह तो चिड़ियों के डले डंडे मारती थी। अब वह घर पर आई, ससुर ने कहा कि जाओ बहुओं, रसोई में जाकर खाना खा लो। वह सब किलसती जलती घर पर आकर खाना खाने के लिए रसोई में गई तो वहां जाकर देखा कि खाने में राख भरी पड़ी है। वह देखकर और भी बोलने लगी और गुस्सा हो गई। उन्होंने अच्छे मन से जोड़ी नहीं जिमाई थी। छोटी बहू ने अच्छे मन से ससुर को कार्तिक नहलाया था, इसलिए उसे अच्छा फल मिला। जैसा उसकी जेठानियों ने किया वैसा फल उन्हें मिला। इसलिए सब मन से काम करना चाहिए। सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला। जय कार्तिक महाराज की जय।